तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के एक नए चैप्टर को बताने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है गाँव का घर, जो लिखा गया हुआ है ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के द्वारा और ये चैप्टर नंबर 13 होगा, यानी कि चैप्टर नंबर 13 और ये पदखंड का होगा। इससे पहले भी कई सारे चैप्टर का वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपके बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो सके। अब घर बैठे बैठे जो सो बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करके अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सके। और आज इस वीडियो में हम लोग गाँव का घर का जो है सो क्या जानेंगे, सारांश को जानेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हम लोग वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए। गांव का घर शीर्षक कविता के रचयिता आधुनिक हिंदी के कवि ज्ञानेंद्र त्रिपाठी है। यानी कि शीर्षक जो ये कविता है गांव का घर, इसके जो है कवि जो है वो ज्ञानेंद्र त्रिपाठी है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछ दिया जाए ज्ञानेंद्र त्रिपाठी कौन से काल के कवि थे, तो आपको आधुनिक हिंदी पे जो है सो टिक लगाना, ये आधुनिक काल के कवि थे। इस कविता में कवि ग्रामीण परिवेश में आए बदलाव, जो सकारात्मक नहीं नकारात्मक है, को बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है। अब इस कविता में कवि क्या वर्णन करते कि गांव घर में जो लोग रहते हैं उसमें किस तरह का बदलाव आया, और कहते वो जो बदलाव आया ना, वो बदलाव सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं, बल्कि नेगेटिव है। उसको ही इस कविता में वो बहुत ही अच्छे ढंग से बताने की कोशिश किए हैं। कवि कहते हैं कि गांव का घर बाबल्ले और मिट्टी से बना हुआ होता है। यानी कि गांव में जितने भी घर होते हैं वो बांस बल्ले और मिट्टी से बने हुए होते हैं। और ये जो कविता है ना, बहुत ही अच्छी कविता कि गांव घर में किस तरह से बदलाव हुए, जो बदलाव शायद अच्छा नहीं है, तो उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि गांव घर के जो घर होते हैं वो बांस बल्ला से और साथ में मिट्टी से बने हुए होते हैं। उस घर से हम जुड़े रहते हैं और उस घर से बहुत ही हम लोग का लगाव होता है। घर के अंदर आने से पहले चौखट पर ही बड़े बूढ़े खांस कर आवाज़ देते हैं। और ये सिलसिला अभी भी गांव घर में जो है सो चलती आ रही है कि जब भी घर के कोई बड़े व्यक्ति घर के अंदर जो है एंट्री करते हैं, घर के अंदर जब आते हैं, तो चौखट के बाहर ही जो है ना वो खांस करके आवाज़ देते हैं। अभी भी आप लोग अपने गांव घर में गौर कीजिएगा कि जो दादा होते हैं, जो घर के पिताजी होते हैं, और अगर घर में कोई बहू हो, बेटी हो, तो जब वो घर की तरफ आते हैं ना तो खास करके आवाज़ लगाते ताकि समझ जाए कि बड़े व्यक्ति आ रहे हैं और वो तैयार हो जाए या घर के अंदर जो है सो चले जाए। तो ये पहले का एक रीति रिवाज है जो बहुत ही अच्छा एक सिलसिला था और अभी भी ये सिलसिला चलता आ रहा है, गांव घर में देखने को मिलता है। बुजुर्गों के खड़ाऊ की आवाज़ से सभी सटक जाते थे। यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति थे तो उनके खड़ाऊ खड़ाऊ मतलब होता है कि जो ये लकड़ी का जो चप्पल होता है, जो पहले के ज़माना में लोग पहनते थे, तो लकड़ी का चप्पल जब पहनते थे, खड़ाऊ जब पहनते तो उसकी खट खट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो उसकी आवाज़ सुनकर के घर के जितने भी लोग थे वो सटक जाते थे, यानी कि तैयार होकर कहीं जो है सो अंदर की तरफ चले जाते थे, या अगर बाहर हो तो वो जो है सो सही से, यानी कि वो आदमी जो है सो देख नहीं पाए जो घर के बुजुर्ग व्यक्ति है। चौखट से पहले ही ये अभिभावक खड़े रहते थे। वहाँ कोई पर्दा नहीं था, एक अदृश्य पर्दा ही पर्दे का काम करता था। वे किसी का नाम लिए बिना ही पुकारते थे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चौखट के बाहर ही अभिभावक खड़े रहते थे। अभिभावक जो घर के बुजुर्ग व्यक्ति, कहिए बड़े व्यक्ति जो घर का काम साम सब कुछ संभालते हो, तो वो घर के अंदर नहीं आते थे, लेकिन चौखट के बाहर ही जो सो रहते थे। लेकिन और वहीं पे और साथ में जो घर और चौखट पे कोई पर्दा नहीं। आज देखिए तो एक से एक पर्दा लगा हुआ है, लेकिन पहले पर्दा कोई नहीं होता, एक अदृश्य पर्दा ही पर्दे का काम करता था। एक ऐसा पर्दा जो देख नहीं सकते, वही पर्दा जो काम करता था, जो एक कहते हैं ना पर्दा लिहाज जो होता था, लेकिन वही जो है सो काम करता था एक पर्दे का।
और ये जो घर के अभिभावक हैं, वो किसी का नाम लिए बिना ही पुकारते थे। अगर कोई काम पड़ गया, घर में से किसी को बुलाना है, तो बिना नाम लिए ही पुकारते थे। आप लोग गौर कीजिएगा किस तरह से जो है सो गाँव घर के बूढ़े व्यक्ति अगर गाँव घर में किसी को बुलाना हो, है कि नहीं? बहू को बुलाना हो, बेटी को बुलाना हो, तो नाम लेकर के नहीं, बस कुछ ऐसा ही जो है सो पुकार करके वो जो है सो आवाज़ देना शुरू कर देते हैं। आगे कहते हैं, अभिभावक की अभिभावक की उँगलियों के इशारे पर ही सारा घर नाचता था। सारे कामकाज होते थे। अब यहाँ पे देखिए, जो घर के जो एक अभिभावक हैं, उसकी उँगली पे ही सारा काम होता। वो जो कहते वही काम होता, और ये अभी भी गाँव घर में देखने को मिलता है। सारे कामकाज जो है सो उसी के हाथ में होता। आगे कहते हैं, शंख के चिन्ह की तरह गाँव के घर होते, गाँव के घर के चौखट होते। अब यहाँ बता रहा है कि जो गाँव घर के चौखट जो होते हैं ना, तो जैसे अभी देखिएगा तो अभी इस तरह से चौखट होता है कि नहीं, इस तरह से जहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ। लेकिन पहले कहते हैं कि ये शंख के आकार का है कि नहीं, शंख के चिन्ह का, यानी कि कुछ इस तरह से होता है कि नहीं, कुछ इस तरह से। तो वो कहते हैं शंख के चिन्ह की तरह गाँव घर के चौखट होते थे। चौखट के बगल में गेरू से पुती हुई दीवार होती थी। अगर अब ये चौखट है, तो इसी चौखट के बगल में जो दीवार होती थी, तो ये दीवार जो है ना सो गेरू से ये पुती हुई रहती थी। गेरू का मतलब कि जिसमें गाय का, भैंस का गोबर हो और साथ में चिकनी मिट्टी हो, उसका लेप लगा करके लोग जो है सो इस पे पीस देते थे, है ना, पोत देते थे। अब ये पोत देते थे। पुती हुई दीवार होती। दूध वाले ने कितने दिन दूध दिए, उसके निशान लगा दिए जाते थे। और ये जो दीवार जो पुती हुई होती, तो दूध वाला जो है सो कितना दूध दिया है, उस पे वो क्या कर देता, निशान लगा देता। आज जैसे 1 हुआ तो 1, 2, 3, और इसी के हिसाब से उसको पैसा या फिर उसके बदले में कोई और चीज़ जो है सो देता था। बचपन में कवि ने यह दृश्य देखा, और बचपन में ये सारी दृश्य जो है सो कवि देखते हैं। गाँव का वह घर अब अपनी शक्ल बदल चुका है, लेकिन गाँव का जो वो घर था, पहले जो ये सारी चीज़ देखने को मिलती थी, एक कि नहीं, एक अदृश्य पर्दा था। लोग घर के अंदर आने से पहले जो ख़ास करके आवाज़ देते थे, ये गोबर और मिट्टी से लिपी हुई, पोती हुई दीवारें होती थी। ये दृश्य बचपन में कवि देखते हैं। अब लगता है वह अपना गाँव है। अब लगता है वो अपना गाँव है ही नहीं, पंचायती राज का शासन बन गया। अब कवि को लगता है वो अपना अब गाँव नहीं रहा, अब पंचायती राज का जो है सो शासन बन गया है। पंचों की ईमानदारी अब नहीं रही। अब जो पंच है, वो पंच की ईमानदारी जो है सो अब नहीं रही, जो पहले देखने को मिलती थी। वे पंच परमेश्वर नहीं रहे। वो पंच परमेश्वर जो पहले थे वो अब नहीं है, कि नहीं, पंच जो फैसला सुनाते हैं, यहाँ 5 लिखा गया, वो जो फैसला सुनाने वाले जो होते हैं उसको हम लोग पंच कहते हैं। तो पंच परमेश्वर एक चैप्टर भी था पहले क्लास 12th 50 मार्क्स हिंदी में। यानी कि पंच पंच जो होता है उस परमेश्वर होता है, यानी वो जो बोलता है ना, उसकी बातें नहीं, खुदा की बातें होती है। तो अब कहते हैं कि पंच के अंदर जो पहले ईमानदारी थी, वो अब ईमानदारी देखने को नहीं मिलती है। पंच परमेश्वर नहीं रहे, गांव की घरों में बिजली बत्ती लग गई है। फिर ये भी कहते जो बदलाव हुआ, वो बदलाव ये भी कि अब गांव घर में जो है सो बिजली बत्ती लग गई। पहले तो लालटेन था, अब लालटेन जो है ना धूल में पड़ा हुआ है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बल्ब की रोशनी रहने की जगह बुझी हुई रहती है। यानी कहते बल्ब की रोशनी तो है, लेकिन वो बुझी हुई रहती, कब, रात में। अब देखिएगा तो एक ये हो चुका है, भाई बल्ब है, बुझा करके रखना है, रात में सोते वक्त जो है। बेटों के दहेज में दूरदर्शन की मांग करते हैं। अब जब बेटे की शादी होती है, तो अब जो है सो क्या चीज़ की, टेलीविज़न की, टीवी की जो है सो मांग करते हैं। लालटेन खूंटी पर लटकी दिखाई देती है। अब लालटेन का यूज़ ही नहीं है, वो खूंटी पर जो है सो लटकी दिखाई देती रहती है। रातें अब उजाले अधिक, अंधेरे ही उगलती है। कहीं बहुत दूर चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा, वाद्य यंत्र बजते दिख सुनाई पड़ते हैं। यानी कहते हैं कि कहीं अगर दूर देखिए, गांव घर में तो अभी अंधेरा है, और लेकिन कहीं दूर देखिए तो वहाँ पे जो है ना सो चकाचौंध रोशनी नज़र आ रहा है, और वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा के म्यूज़िक जो है सुनाई में आ रहे हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, म्यूज़िक जो है सुनाई में आ रहे हैं। आवाज़ उन वाद्य यंत्रों की ठीक से सुनाई नहीं पड़ती। अब यहाँ पे कह रहे जो आवाज़ें आ रही है, वो आवाज़ें जो है ना अच्छे से सुनाई में नहीं आती। उनकी रोशनी भी झिलमिलाती दिखाई पड़ती है, और रोशनी भी जो है उतनी अच्छे से नहीं बल्कि झिलमिलाती दिखाई पड़ती है। कह रहे लोकगीत, विरहा, होरी, चैता, अल्लाह अब नहीं सुनाई पड़ते। यानी गांव घर के जो लोकगीत है,
विरहा चैता, अब ये सब सुनाई नहीं पड़ते, अब ऑर्केस्ट्रा है, म्यूज़िक है, अब ये सारी चीज़ जो है सो चलती है। अब ये तो लोकगीत का नामो-निशान नहीं, सारी चीज़ ही जो है सो ख़त्म हो गई है। आगे कवि ये भी कहते हैं, सर्कस का प्रकाश जो गाँव वालों को लव यात्रियों में भेजता था, अब नहीं पड़ता। लगता है सर्कस कब का कब मर चुका है। ऐसा लगता है जैसे हाथियों के दाँत गिर गए हों। अब यहाँ पे कवि ये कहते हैं कि सर्कस, पहले देखिए दूर-दूर लोग सर्कस देखने के लिए जाते थे, नहीं सर्कस लगा। अब कहते हैं ये सर्कस जो है सो खत्म हो चुका है, मर चुका है, ऐसा लगता है कि हाथी का दांत गिर गया, इसलिए अब सर्कस दिखाने के लिए जो है सो नहीं आता है। सर्कस कब का कब मर चुका है, ऐसा लगता है जैसे हाथियों के दांत गिर गए हो। एक अनगाया शोर गीत कवि की जन्मभूमि में भटक रहा। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अब कोई लोकगीत नहीं होता है, लोग कोई गीत नहीं गा रहे। एक अनगाया शोर ही जो है ना, एक अनगाया शोर गीत ही जो है ना सो कवि को सुनाई में आ रही है। यानी कि अब शोर शराबा, हल्ला चिल्ला, जो भीड़ भाड़ आबादी बढ़ेगी तो फसलों सी बात है, हल्ला चिल्ला, तो ये कोई गा तो नहीं रहे हैं, ये अचानक जो है ना सो शोर शराबा हो रहा है और वही जो है सो कवि को सुनाई में आ रहा है। आगे कवि लिखते हैं, सब कुछ बदल गया, अब शहर खींचते हैं, अदालत खींचते हैं, अस्पताल बुलाते हैं और गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। यहाँ पे आप कवि कह रहे कि सब कुछ बदल चुका है। अब लोग शहर की तरफ जाते हैं, शहर उसको खींच रहा है, अदालत खींच रहा है, अस्पताल बुलाते हैं, यानी कि अब जाना ही पड़ रहा है अदालत में। देखिए तो बार बार लड़ाइयाँ है कि नहीं, आपस में झगड़ पड़ते हैं, बीमारियाँ तो अस्पताल जा रहे हैं कि नहीं। और कह रहे कि इन सब की बदौलत जो गांव घर की जो रीढ़ है वो क्या है, अब झिरझिरा रही है। यानी गांव के घर को इस बात की चिंता है कि आज उसे छोड़ करके जो है लोग शहर की तरफ जाते हैं, अदालत की तरफ जाते हैं, अस्पताल की तरफ जो है सो जाते हैं। तो ये इसका सारांश था। अगले वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर यानी ज्ञानेंद्र के जो है सो परिचय को देखेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।